हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लन पर आपका मैं दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन हिट कर दीजिए जाके आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें। तो आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है इंडिया के लिए। 16 साल से जो डील इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में जो फंसी हुई थी, एफटीए, वो आज हो चुकी है हिस्ट्री में। 16 साल बाद ये डील हुई है। तो इंडिया इंक्स once in a generation free trade agreement with New Zealand after a decade, मतलब 10 साल, 16 साल बाद एक्चुअली ये हुई है। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड को वो है 711.1 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है इंडिया न्यूजीलैंड को, और वहाँ से जो इंपोर्ट होता है 587.1 डॉलर, ये मिलियन में। ठीक है जी, ये इंपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट है। तो टोटल सरप्लस जो टोटल हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है वो है 1.298 बिलियन का। तो देखो, इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम है, तो इंडिया फ़ायदे में ही है इसमें। एक तरफ से आप देख रहे हो कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो अमेरिका है वो उल्टे सीधे काम कर रहा है और इंडिया को रोक रहा है बेसिकली काम करने से अमेरिका में, और एक तरफ से न्यूजीलैंड है और बाकी देश हैं जो इंडिया के रास्ते खोल रहे हैं। तो स्वागत है इनका। टैक्स फ्री एक्सपोर्ट, Indian exporters will receive 100% duty free access to the New Zealand market. The benefits over 8,000 प्रोडक्ट में इंडिया को बेनिफिट होगा। 100% ड्यूटी फ्री है ये सारे, इंक्लूडिंग देखो आप टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और लेदर, और भी है, आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इसमें क्या हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाएंगे। अ न्यू वीजा पाथवे विल अलाउ अप टू 5,000 इंडियन प्रोफेशनल्स। उसमें आईटी एक्सपर्ट्स हो गए, हेल्थ वर्कर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स, इंजीनियर्स हो गए, तो वो न्यूजीलैंड में जाके काम करेंगे, तो इंडिया को इससे भी बेनिफिट ही होगा। और इंडिया, जो न्यूजीलैंड है, कमिट कर रहा है इंडिया पे 20 बिलियन डॉलर ओवर 15 ईयर्स, इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा वो इंडिया में, न्यूजीलैंड। और अमेरिका इंडिया को रोक रहा है इन्वेस्टमेंट करने से। ये दोनों में फ़र्क है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। और इसमें इंडिया हैज़ एग्री टू रिड्यूस और रिमूव टैरिफ ऑन 95%। तो आप सोचोगे कि हम जो वहाँ माल भेज रहे हैं उन्होंने तो 100% कर दिया कि हमारे लिए 100% कर दिया, लेकिन इंडिया जो आ रहा है, इंडिया में जो माल आएगा वो 95% है। आप सोचोगे कि भाई 95% और 100% में क्या फ़र्क है। इंडिया बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ की आबादी है इंडिया की। इंडिया की एक कॉलोनी होगी या कोई एक शहर होगा, उसके बराबर न्यूजीलैंड है। तो आप समझ जाओ कि कितना एक्सेस मिल रहा है उनको इंडिया में आने से। तो इसके लिए 95% में हम देखो प्रोडक्ट्स लाइक वुल, टिम्बर, वाइन सच एज एवोकाडोस, ये सारे में उसमें आ जाती हैं। Special access for fruit. New Zealand is the first country to secure specific access for apples and honey into India. ये FTA में जो हो रहा है, ठीक है जी। और कीवी फ्रूट्स भी इंडिया में आ पाएंगे। प्रोटेक्ट, अब इसमें क्या है कि इंडियन फार्मर्स को बेसिकली प्रोटेक्ट किया गया है। इंडिया हैज सक्सेसफुली एक्सक्लूडेड डेली प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज, योगर्ट, सेंसिटिव एग्रीकल्चर आइटम्स लाइक ऑनियन, शुगर, ये सारे उन चीज़ों से बाहर है FTA में। वो ये यहाँ पे इंडिया में नहीं एक्सपोर्ट, वो यहाँ नहीं आ पाएगा माल जो बिना ड्यूटी के, और ड्यूटी के साथ भी ये यहाँ इट इज़ नॉट अलाउड, बेसिकली एक्सक्लूड कर दिया इन चीज़ों को। तो सही है ये फार्मर्स, इंडिया के तो फार्मर्स वगैरह के, ये तो फिर नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी ये नेक्स्ट स्टेप जो है, ये पीयूष गोयल साहब ये मिलेंगे, ये 26 तारीख तक ये ये मंडपम में मिले हैं, और लेटर इन 2026 आफ्टर बोथ कंट्रीज विल मीट, ये एग्रीमेंट अभी साइन हो जाएगी और 2026 में ही होने वाली है। तो ये साइन हो जाएगी और उसके बाद फिर हमारा जो काम धंधा जैसा है वैसा शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। इन प्राइमरी टारगेट जो है FTA का वो $5 बिलियन का है। अब पीछे मैंने आपको इंडिया एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट का तकरीबन 1.2 समथिंग का मैंने बताया था आपको, इंडिया का एक्सपोर्ट और इंडिया और एक्सपोर्ट मिला के तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब 5 मिलियन, मतलब दोगुना या तिगुना ये बढ़ाना चाहते हैं बेसिकली, जो इंडिया के और न्यूजीलैंड के बीच में ट्रेड है बढ़ाना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब हम सोचेंगे इंडिया का बेनिफिट है इसमें, बेनिफिट एंड लॉस क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ बेनिफिट क्या है।
जो हम देखेंगे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड को, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मिनरल्स, फ्यूल्स, ऑयल डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स में $81.8 मिलियन का इंडिया को फ़ायदा होगा, जो इंडिया वहाँ करेगा। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट देखो तकरीबन $60 मिलियन का ट्रेड है, इसमें फ़ायदा होगा इंडिया को। मशीनरी न्यूक्लियर में भी है 57 पॉइंट समथिंग, ये सब चीज़ फ़ायदे की है इंडिया की, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बेनिफिट है। टेक्सटाइल जैसे निट, इसमें भी इंडिया को फ़ायदा है 74 मिलियन का, जो वहाँ फ्री ट्रेड हमारा सामान वहाँ जाएगा तो वहाँ तो हमारी ड्यूटी लगेगी नहीं। अगर कहीं से माल आ रहा है वो ड्यूटी लग रही है तो हमारा माल सस्ता होगा, तो हमारा माल ही बिकेगा। जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो हमारा माल महंगा बिकता है वहाँ पे, तो हमारा माल कोई खरीद नहीं रहा, कम बिक रहा है वहाँ पे, तो ये तो फ्री हो गई ट्रेड, तो मतलब हम बेनिफिट में ही है। व्हीकल्स भी देखो $23.7 मिलियन का हमें जो है इसमें भी हमें बेनिफिट ही होगा। पेपर बोर्ड में भी हमें बेनिफिट होगा 20 मिलियन के आसपास। प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, और जो हमारी क्या कहते हैं ये हम ज्वेलरी वाले हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जो पीछे डायमंड का इंडिया में दिक्कत आ गई थी जब अमेरिका वालों ने ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया था, यहाँ पे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से इंडिया की कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, तो 16.3 मिलियन। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी फ़ायदा होगा, आयरन आर्टिकल्स में भी फ़ायदा होगा, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़ायदा होगा, आयरन एंड स्टील आर्टिकल, ये सारे हमारे जो वहाँ एक्सपोर्ट होंगे, तो इन सब चीज़ों में हमें फ़ायदा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है, फिशरी वगैरह से, उसमें भी हमें फ़ायदा होगा, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इंडिया को थोड़ा लॉस का नहीं मतलब, मेरे को इम्पोर्ट है तो इम्पोर्ट होगा तो वो भी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आयरन एंड स्टील वाले को थोड़ी दिक्कत आएगी, मिनरल फ्यूल एंड ऑयल वाले को थोड़ी कंपटीशन आएगी, ठीक है जी। वुड प्रोडक्ट्स इनमें ज़रा प्रॉब्लम, मतलब थोड़ी कंपटीशन बढ़ जाएगी। एडिबल फ्रूट एंड नट्स हो गए, एप्पल्स हो गए, कीवीज हो गए, एवोकाडो हो गए, ये सब वहाँ से आएंगे, इंपोर्ट होके आएंगे इंडिया में। जैसे वुल एंड एनिमल हेयर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एंजाइम्स, केमिकल एंजाइम्स हो गया, अब ये वुडन पेपर वेस्ट हो गया, इन सब चीज़ में आप वहाँ से माल आएगा तो थोड़ा सा कंपटीशन हो सकती है, ये वही 5% पे आएगी। और अब देखो ऑप्टिकल हो गए, मेडिकल ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गई, मशीनरी हो गई, ठीक है जी, वाइन हो गए, फर्मेंटेड बेवरेजेस हो गया, ये सब वहाँ से इंपोर्ट हो गई। और अब मैं जो बताऊंगा ये बिल्कुल एक्सक्लूडेड है, मतलब इसमें इंडियन जो सरकार है इन्होंने बिल्कुल मना कर रखा है कि इंडिया में तुम्हारा माल नहीं आ सकता है, ठीक है जी। तो शुगर एंड स्वीटनर्स फुल्ली एक्सक्लूडेड, शुगर एक्सक्लूडेड, पूरा इन्होंने खत्म कर दिया। हनी हो गया, आर्टिफिशियल हनी हो गया, शुगर हो गया, एक्सक्लूडेड आइटम है सारी, जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सब बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, ठीक है, योगर्ट हो गया, बटर चीज़, जैसे मैंने पहले कहा था फार्मर के डेयरी प्रोडक्ट है, ये पूरा एक्सक्लूडेड है, मतलब उनको यहाँ पे नॉट अलाउड है, यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, एक्सक्लूडेड है, पूरी एक्सक्लूडेड। ग्रेन्स एंड स्टेपल्स में जैसे वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, पल्सेस, ये तो इंडिया ही भेजता है, ये तो इंडिया में इतना जो चावल और गेहूँ है, इंडिया खुद ही मैन्युफैक्चर है इतना बड़ा, इंडिया तो खुद ही एक्सपोर्ट करता है बाहर, तो उनका आना मना है यहाँ पे। ये जो 5% पे ही आ रही है सारी चीज़ें, आप जो मैं पहले एडिबल ऑयल देख लो, फुल्ली एक्सक्लूडेड। सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, वेजिटेबल फैट्स, ये सारा एक्सक्लूडेड है, मतलब ये सब चीज़ें नहीं आ सकती उनकी इंडिया में। वेजिटेबल नट्स फुल्ली एक्सक्लूडेड, ऑनियन, कॉर्न एंड आलमंड्स, ये नहीं आ सकते, ये सब चीज़ें नहीं आ सकती, ठीक है। बेवरेजेस एंड अदर्स फुल्ली एक्सक्लूडेड, ये आ गए कॉफ़ी, रबर, टबैको प्रोडक्ट, स्पाइसेस, इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, ये सब एक्सक्लूडेड है, पूरी इंडिया में नहीं आ सकते, ठीक है। और फ्रूट्स है, जैसे मोस्ट सीजनल फ्रूट्स आर एक्सक्लूडेड, हाउएवर एप्पल्स एंड कीवीज आर, कीवीज को स्पेसिफिकली मैनेज किया, इसका मतलब है कि उनको थोड़ा अलाउ किया जाएगा। देखो एप्पल्स में लिखा हुआ है 32,500 टन इन अ ईयर अलाउ करेंगे, लेकिन उसमें कट किया हुआ ड्यूटी, मतलब टैरिफ जो है 30% से 25% कर दिया, 5% की छूट दे दी उनको, ठीक है जी। जैसे कीवी है वो मतलब 6,205 एक कोटा रखा हुआ है, वो उतना ही माल आ सकता है, उसके ऊपर नहीं आ सकता इनका माल, ठीक है जी। तो ये मोटा मोटी आज जो डील हुई है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, ये बहुत अच्छी डील हुई है और इंडिया को इस चीज़ में फ़ायदा ही होना है, नुकसान की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 5% है, 5% में तो वैसे ही इतना बड़ा देश है इंडिया, 150 करोड़ की आबादी है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट है, तो उनको तो इसमें भी फ़ायदा ही है। 5% भी बहुत हो गया उनके लिए, तो नहीं, उनके लिए अगर 95 मतलब अगर 5% है तो वो तो सोचेंगे ना, हाँ भाई ठीक है, क्या दिक्कत है। लेकिन एक तरफ अमेरिका जो बिल्कुल अड़ के बैठा हुआ है और एकदम सोचता है कि भाई इंडिया को तो बिल्कुल निचोड़ के खा जाओ, तो उससे तो बढ़िया ही है ना। जैसे अब ये ट्रीटमेंट जो अब ये जो अब ये हमारे के FTA जो हुआ है, इससे इंडियंस को एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्टर्स को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और जो इम्पोर्ट में जो माल आ रहा है, जैसे बहुत चीज़ें जो इम्पोर्ट भी हो रही है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, कंपटीशन आएगी, लेकिन फिर मार्केट है, मार्केट तो एब्जॉर्ब कर ही लेता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन लगाया हुआ है इन्होंने,
अब कोई किसी में अलाउड है, किसी में नॉट अलाउड है, किसी में है। तो अब ये जब एग्रीमेंट पूरी हो जाएगी 2026 में ही हो जाएगी, तो मुझे ये आपको जो हुई है 16 साल में पहली बार हुई है, 16 साल बाद, 16 साल बहुत बहुत बड़ी होती है, 16 साल बाद जो आज ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और नीदरलैंड का, बहुत 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 अच्छी बात है, इंडिया को मुबारकबाद ही है इसके लिए। तो बस मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और आपको ये मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो आई होप आपको इसमें कुछ अच्छा लगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दो, अगर कोई कोई बुराई भी है, कोई अच्छाई है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको अगर कोई और चीज़ पे मुझे वीडियो चाहिए, अगर आप चाहते हो कोई आपको लगे कि मुझे सजेशन देना है, आप दे सकते हो। यू आर फ्री टू कमेंट। आपके अच्छे क्रिटिक हो या अच्छे हो या बुरे हो, सबका हार्दिक स्वागत है। आप बिल्कुल फ्री हो। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मुझे तो आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है ही। तो आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगे। तो अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आई होप आपको सब अच्छा लगे। प्लीज़ आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब